म्यूजिक नहीं था तो वो दाखिल हो गया, डांस नहीं था वो दाखिल हो गया, शराब नोशी, बेहयाई और उरियानियत का नंगा नाच होने लगा। और आज इसके अंदर, इस त्यौहार के अंदर कोई दुनिया की ऐसी बुराई नहीं है जो इस क्रिसमस डे के अंदर ना पाई जाती है। 25 तारीख यानी 25 दिसंबर ईसाई दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ है और माशरे के अंदर हर पढ़ा लिखा इंसान इससे बखूबी वाकिफ़ है। और ईसाई दुनिया के अंदर तो इस दिन को यौमुल ईद के नाम से जाना जाता है। ईसाई लोग इस दिन को बहुत ही ज़्यादा यादगार के साथ और बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियों के साथ इसको मनाते हैं। और उनका यह अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। यही वो अक़ीदा है कि जिसकी बुनियाद पर वह दायरे इस्लाम से ख़ारिज है। आपने बारहा सुना होगा अक़ीदा तस्लीस। यह अक़ीदा तस्लीस क्या है? ईसाइयों का ये कहना है कि हमारे जो माबूद हैं वह अल्लाह ताला के साथ साथ दो खुदा और हैं। उनका ये बातिल नज़रिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। और हज़रत मरियम को, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बीवी करार देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह के साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे खुदा हैं और मरियम भी हमारे खुदा हैं। तो ये तीन खुदा हो गए और तस्लीस के माना आते हैं तीन के। कुरान करीम ने इस अक़ीदे की पुरज़ोर तरदीद फरमाई है और मुस्तकिल एक छोटी सी सूरत इस पर नाजिल फरमाई है, क़ुल हुवल्लाहु अहद। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लाहु अहद आप कह दीजिए कि अल्लाह तो सिर्फ एक ही है। अल्लाह दो या तीन या इससे ज़्यादा नहीं है, अल्लाह तो सिर्फ एक ही है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, वह किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, उसको किसी ने नहीं जना। आसान लफ्ज़ों में अगर तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह ताला ना तो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई हमसर नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है। कुरान करीम की इन आयात के बरखिलाफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो ईसाई दुनिया में 25 दिसंबर को यौम विलादत मनाते हैं और उसको उन्होंने एक नाम दिया है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के नाम से इसको मनाते हैं और उसको याद करते हैं। क्राइस्ट के माने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आते हैं और मस के माना आते हैं मजमा, भीड़, कसीर तादाद में लोगों का जमा होना। और डे के माने तो सब जानते ही हैं। तो इसका मफहूम निकल कर आता है वो दिन कि जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर कसीर तादाद में लोग जमा हों। जब हम तारीख़ के अंदर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की
विलादत के बाद से तकरीबन 400 साल तक ये क्रिसमस डे का कोई तसव्वुर नहीं था, कोई तसव्वुर नहीं था। जैसे कि तारीख की किताबों से पता चलता है, 4वीं सदी के अंदर इसका वजूद हुआ और कुछ आज़ाद ख्याल लोगों ने, जो पैसे वाले थे, उन्होंने मिलजुल कर कलीसियाओं के पादरियों और अपने रहनुमाओं को साथ मिलाकर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जिसमें हमारे मज़हब की ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग हो, इसकी इशाअत हो। यानी सिर्फ शुरू में मकसद ये था कि जो मज़हब ईसाईयत है इसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए और इस मज़हब से लोगों को वाकिफ़ कराया जाए। सिर्फ इसका मकसद ये था। तारीख़ के अंदर हमें पता चलता है कि उस वक्त में जो फजूल खर्ची थी इसके अंदर, वो सिर्फ मोमबत्तियाँ हुआ करती थी। यानी किसी तरह की रस्म व रिवाज उसके अंदर नहीं हुआ करता था। अगर कोई चीज़ होती थी फजूल की तो वो मोमबत्तियाँ जो जलाई जाती थी रोशनी के तौर पर। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन को, यानी 25 दिसंबर को, बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ ये लोग मनाते हैं और कहते हैं कि इस दिन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये भी हकीकत नहीं है। ईसाई दुनिया के अंदर अगर हम गौर करते हैं तो कहीं पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन 6 जनवरी को मनाया जाता है, कहीं पर 19 जनवरी को मनाया जाता है और कुछ कहते हैं 25 दिसंबर है। यानी अलग अलग नज़रियात हैं, अलग अलग लोगों के ख़यालात हैं। ये बात भी दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को ही पैदा हुए हैं। बस उन्होंने अपने तौर पर ही ये दिन मुंतखब कर लिया। शुरू के अंदर उनका मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने मज़हब की इशाअत करें, लोगों को जमा करके अपने दीन के बारे में बताएं कि हमारे पैगंबर कैसे थे और उनकी ज़िंदगी कैसी थी। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर इतनी रस्म व रिवाज दाखिल हो गई कि आज की डेट में बरतानिया के अंदर इस क्रिसमस डे के मौके पर जो शराब नोशी की जाती है वह तकरीबन 7 अरब 30 करोड़ पाउंड की रकम की मिकदार में सिर्फ शराब नोशी की जाती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यानी इस रस्म के अंदर धीरे धीरे इतनी रस्म रिवाज दाखिल हो गई कि शुरू में म्यूज़िक नहीं था तो वो दाखिल हो गया, डांस नहीं था वो दाखिल हो गया, शराब नोशी, बेहयाई और उरियानियत का नंगा नाच होने लगा। और आज इसके अंदर, इस त्यौहार के अंदर कोई दुनिया की ऐसी बुराई नहीं है जो इस क्रिसमस डे के अंदर ना पाई जाती है। ईसाइयों ने इसकी इशाअत के लिए, इसकी तरवीज के लिए और इसको फैलाने के लिए बड़ी मेहनतें की है और अपने इस नज़रियों को मुसलमानों के अंदर दाखिल करने की कोशिश की और मुसलमानों के अंदर इस तरह से दाखिल करने की कोशिश की कि मुसलमानों को एहसास भी ना हो, उनको पता भी नहीं चले कि हम किस रुख पर चल पड़े हैं।
और वो हमारे काम को भरपूर तरीके से करते भी रहे और कर रहे हैं। जब ईसाइयों ने, यहूदियों ने अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत को मनाना शुरू किया तो बहुत सारे आज़ाद ख़याल मुस्लिम, अपने आप को मोमिन कहने वाले, इसके बाद में ही तकरीबन 5वीं सदी के अंदर, 5वीं सदी के अंदर ये तसव्वुर लोगों के अंदर पैदा हुआ जो मुस्लिम थे कि हम क्यों ना अपने पैगंबर का यौम विलादत मनाएं। यानी जो चाल ईसाइयों ने चली थी वो धीरे धीरे दाखिल हो गई मुसलमानों के अंदर, और ऐसी दाखिल हुई कि हमारे मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम तबका कसीर तादाद में जो अपने आप को अहले इस्लाम कहता है, कुरान करीम को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर मानने वाला है, वह यौम विलादत मनाने लगे। ज़रा सोचिए कि हमारे नौजवान और हमारा जो मुस्लिम तबका है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम विलादत रबीउल अव्वल में मनाता है, जो खामियाँ और जो सोच, जो नहज, जो तरीक़ा ईसाइयों ने शुरू में क़याम किया था वही इधर भी था। शुरू में इन लोगों का ये ख़याल था जो अहले इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर लोगों को जमा करेंगे, आपके यौम विलादत मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे, चिरागा करेंगे, और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि लोग इकट्ठे होंगे, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को और आपकी ज़िंदगी को उनके दरमियान बयान करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार क्या हैं, आपकी मक्की और मदनी ज़िंदगी क्या है, घर की और बाहर की ज़िंदगी क्या है। पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लोगों के सामने आए, सिर्फ ये तरीक़ा था। उधर जो पाया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत को 25 दिसंबर के दिन ख़ास नहीं किया जा सकता, और कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि इसी तारीख़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। इसी तरह इधर भी आ जाइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत के बारे में कई सारे अक़वाल मिलते हैं। बहुत सारे हज़रात कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 12 को हुई है, कोई कहता है 9 तारीख को हुई है, कोई 16 और कोई 18 तक बतलाता है, कोई 2 रबीउल अव्वल बतलाता है, कई सारे अक़वाल मिलते हैं। लेकिन दावे के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि 12 रबीउल अव्वल को ही आपकी विलादत हुई। लेकिन चूँकि ईसाइयों ने जो चाल चली थी वो धीरे धीरे दाखिल हुई, और जो नज़रिया उनका था, जो सोच उनकी थी शुरू में, वही सोच इनकी थी। लेकिन धीरे धीरे इस 12 वफ़ात को जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम दे दिया गया, और फिर इसके अंदर ऐसी ऐसी खुराफात पैदा हुई, ऐसी ऐसी रस्म व रिवाज दाखिल हुई कि आज हम सब के सामने हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मुल्क हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी ये दिन मनाया जाता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी बुराई है जो ना होती हो। जिस तरह से ईसाई अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर केक काटते हैं, इसी तरह से आज हमारे दरमियान भी केक काटे जा रहे हैं, अल्लाह के नबी के नाम पर केक काटे जा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी का बैनर लगा हुआ है और रंडियाँ नाच रही हैं, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, खुराफातें हो रही हैं, शराब नोशी, बेहयाई और उरियानियत का नंगा नाच हो रहा है।
यानी एक तरीके से जो सोच ईसाइयों की थी, जो नहज, जो तरीका ईसाइयों का था, जो बीज उन्होंने बोया था और ये सोच रखी थी कि हम इसके अंदर मुसलमानों को भी दाखिल करेंगे, आज हमारा मुस्लिम तबका उसके अंदर मुलव्विस है। और यहीं तक महदूद नहीं हुआ, यह मामला यहीं तक नहीं रुका। ईसाइयों और यहूदियों की जो चालें थी वो हमारे अंदर, बल्कि हमारे घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल हो गई। क्या हम अपनी औलाद की पैदाइश पर यौम विलादत नहीं मनाते? हम केक नहीं काटते जब 1 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, बर्थडे नहीं मनाते। यह सोच कहां से आई है? इसकी जड़ को अगर आप खंगाल कर देखेंगे और आप तलाश करेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो आपको पता चलेगा कि यह वही तरीका और वही नजरिया है जो ईसाइयों ने आज से तकरीबन 1000 साल पहले छेड़ा था। 14वीं सदी चल रही है और चौथी यानी 4 सदी के अंदर इसका वजूद हुआ है। और हमारा हर घर आम तौर से इसके अंदर मुलव्विस है। आए दिन किसी न किसी औलाद का, कभी बेटे का, कभी बेटी का, कभी वाइफ का, कभी खुद अपना बर्थडे मनाया जा रहा है। उसके लिए सजावटें हो रही हैं, उसके लिए फजूल खर्चियां हो रही हैं। और सितम की हद तो ये है कि इस काम को शरीयत यानी दीन का एक काम समझा जा रहा है। अगर कोई ना करे तो फिर हमारे मुआशरे के बहुत सारे रिश्तेदार, यार दोस्त वो ये कहते यार तूने बर्थडे नहीं मनाया, तूने केक नहीं काटा, जैसे कि इसने ना करके बहुत ज़्यादा एक गलत काम कर लिया हो, एक बड़ा गुनाह का इर्तिकाब इसने कर लिया हो। और जो मनाते हैं वो इसको दीन समझ रहे हैं कि भाई अगर हम इसको नहीं मनाएंगे औलाद नाराज होगी, इस काम को नहीं करेंगे हमारे घर वाले नाराज होंगे, बच्चे कहते हैं कि हमारे यार दोस्त नाराज होंगे। और अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर वालिदैन इस पर राज़ी नहीं है तो बेटे को रकम दे दी जाती है कि जा खुद ही तू मौज कर और अपने यार दोस्तों को लेकर खुद ही काटता रहे। और बाप ये समझता है कि इस तरह का काम अंजाम दे के मैं बरी हो गया, मैं इस गुनाह के अंदर दाखिल नहीं हूँ। नहीं मेरे भाइयों, बराबर का शरीक है। जितना गुनाह औलाद को मिलेगा, अल्लाह के यहाँ जितनी पकड़ औलाद की होगी उससे पहले वालिद की होगी, क्योंकि वो जरिया बना है, वो सबब बना है उसको गुमराह करने का। होना तो ये चाहिए था कि उसको मना करता, उसको समझाता। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि ये सारी रस्म रिवाज हैं, ये यहूदी और ईसाइयों के वो तरीक़े हैं जो उन्होंने हमें मिटाने के लिए और हमें बर्बाद करने के लिए, शरीयत इस्लामिया का तसव्वुर हमारे जहनों से निकालने के लिए उन्होंने आज से 1000 साल पहले बुनियाद रखी थी, वो हमारे अंदर दाखिल करने की कोशिश में थे। वो नज़रियात हैं, वो तरीक़े हैं जिसके अंदर हम आज मुलव्विस हैं। है तो एक छोटी सी बात ही और पता भी नहीं चलता, चुपके से कर लेते हैं अपने घर की 4 दीवारी के अंदर, रात की तन्हाई में कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता, न पड़ोस को पता चलता न किसी को। लेकिन हम ये सोचें कि इसकी जो लाइन है, इसकी जंजीर जो है, इसकी जो चैन है, ये कहाँ जाकर मिल रही है और हम किसके तरीक़े पर और किसके मिशन पर काम कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, मेरे भाइयों, हमें होश में आने की ज़रूरत है और सोचने और समझने की ज़रूरत है। हम कामयाबी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते जब तक कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खालिस दीन को नहीं अपनाएंगे। हमें खालिस दीन अपनाना पड़ेगा और आपके तरीक़े पर, कामिल तरीक़े पर अमल पैरा होना पड़ेगा, जब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। तो मेरे भाइयों, ये 25 दिसंबर जो आ रही है, इसको ईसाई दुनिया क्रिसमस डे के तौर पर मनाती है। हमारे नौजवान, हमारे मुस्लिम बहुत सारे
आज़ाद ख़याल ये समझते हैं कि इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए। कोई ईसाई हमारे बिज़नेस में शरीक है, हमारे कारोबार में शरीक है, हमारा पड़ोसी है तो उसका साथ देना चाहिए। याद रखा जाए कि इस मौके पर मुबारकबाद देना बिल्कुल हराम है। न मुबारकबाद दी जाएगी, न उनके त्यौहार में शरीक हुआ जाएगा, ये हराम है। जितना गुनाह उन्हें मिलेगा उनका ईमान तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक माबूद के बजाय 3 माबूद बना रखे हैं। यह सबसे बातिल और बुनियादी अक़ीदा है जिसकी बुनियाद पर वो दायरे इस्लाम से खारिज है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो जाएं और आखिरत में हमारा भी हशर उन्हीं के साथ हो। इसलिए उनके त्यौहार से, उनकी मजहबी रसूमात से और उनको मुबारकबाद देने से हम सब बचें, अपनी हिफाजत करें। और उनकी जो सोच, उनकी साजिशें हैं, उनकी जो चालें आज हमारे दरमियान जन्म ले रही हैं, पनप रही हैं, हमारे घर के अंदर पनप रही हैं, वजूद में आ गई हैं, उनको भी हम उखाड़ फेंके, निकाल फेंके। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत ये है कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे और पक्के दीन को कामिल तरीक़े पर अपनाएं। इसलिए हमेशा याद रखा जाए, हर मौके पर आप जहां कहीं भी हों, किसी भी हाल में हों, कि अल्लाह एक है, माबूद एक है, पैदा करने वाला एक है, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो उसके बराबर हो, उसके हम पल्ले हो, कोई उसका हमसर नहीं है। कोई भी एक अल्लाह के अलावा औलाद देने वाला नहीं है, कोई भी हाजत रवा नहीं है। एक अल्लाह के सिवा कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है, कोई भी आलिमुल गैब नहीं है, सारी चीज़ों को जानने वाला और इल्म गैब रखने वाला और हर चीज़ को एक तरीके से मुनज़्ज़म करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वह है एक अल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। यह अक़ीदा जब हम रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी इबादत के अंदर एक खुलूस पैदा होगा, लिल्लाहियत पैदा होगा। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्द।